नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई के पास मीरा भाईंदर के प्लेजेंट पार्क इलाके में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। आग ने तेजी से फैलकर 4-5 इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा है और पूरे क्षेत्र में घना धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाई गई। आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार गैस सिलेंडर विस्फोटक की आशंका जताई जा रही है। इस घटना में 2-3 टेम्पो जलकर खाक हो गए हैं। राहत की बात यह है कि किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है, हालांकि भारी आर्थिक नुकसान हुआ। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनके स्वास्थ्य की जांच कर रही है। इस बीच उनके बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा भी अस्पताल के लिए रवाना हो गए हैं। अभी तक अस्पताल की ओर से कोई आधिकारिक हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर विवाद जारी है। हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए, जिसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि यह फैसला उनके इच्छा के खिलाफ लिया गया। उनका कहना है कि सहयोगी भाजपा के दबाव में उन्हें राज्यसभा जाना पड़ा। तेजस्वी ने यह भी दावा किया कि बीजेपी जेडीयू को कमजोर या खत्म करने की रणनीति पर काम कर रही है। नासिक में खुद को गॉडमैन बताने वाले अशोक खरात की पुलिस कस्टडी 5 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। एसआईटी को उनके घर से रिवॉल्वर, 5 खाली कारतूस और अन्य हथियार मिले हैं, जिससे हत्या या नरबली की आशंका गहरा गई है। पुलिस अब अवैध शिकार और ठगी के एंगल से मामले की गहन जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के कई शहरों में मंगलवार को पेट्रोल डीजल को लेकर अफवाहों के कारण अफरा तफरी मच गई। शाहजहांपुर में सप्लाई रुकने, इंदौर में सोशल मीडिया पर फ्यूल खत्म होने की खबरों और देवास में मारपीट की घटनाओं के चलते पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग गई हैं। केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारने के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत परियोजनाओं को तय समय सीमा में मंजूरी देना अनिवार्य होगा, जबकि देरी होने पर डीम्ड क्लियरेंस का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य भारत को गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाना है। मिडिल ईस्ट में जारी जंग से ग्लोबल तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता होता है तो तेल की कीमतें तेजी से गिरेंगी। ईरान ने स्वीकार किया है कि अमेरिका ने संपर्क किया है उनसे और वह युद्ध समाप्त करने के लिए प्रस्ताव सुनने को तैयार है। ईरान ने कहा है कि वह परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, लेकिन शांतिपूर्ण न्यूक्लियर तकनीक का अधिकार सुरक्षित रखना चाहता है और प्रस्ताव में लगाए गए प्रतिबंध हटाने की मांग रखता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट की जंग पर फोन पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित करने पर जोर दिया। यह 28 फरवरी को जंग शुरू होने के बाद उनकी पहली बातचीत थी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तनाव करने और जल्दी शांति बहाल करने का समर्थन करता है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का सुरक्षित खुला रहना जरूरी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी संप्रदायों के लोग ईरान के लिए दिल खोलकर दान कर रहे हैं। यह अभियान विभिन्न शिया संगठनों की अपील के बाद शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान हमेशा उम्मा के साथ खड़ा रहा है, अब हमारी बारी है। कम से कम दान और दुआ के जरिए मदद जरूर करें। इसके जवाब में कश्मीरी घाटी सहित पूरे क्षेत्र से लोग नकद, सोने चांदी के गहने, तांबे के बर्तन, जमीन, कार, मोटरसाइकिल आदि दान कर रहे हैं। बैंक लेन देन के लिए क्यूआर कोड, सीधे नकद जमा, चेक और ऑनलाइन ट्रांसफर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। विशेष एनआईए अदालत ने कट्टर अलगाववादी आसिया अंद्राबी को देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई है। उनके करीबी सहयोगी सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को भी 30 साल की जेल की सजा दी गई है। अदालत ने कहा है कि दोषियों को नरमी दिखाने से कश्मीर को अलग करने की उनकी कोशिशों को नई ताकत मिलेगी। कोर्ट ने यह भी बताया कि दोषी अपने कृत्यों पर गर्व महसूस करते हैं और अपराध में शामिल होने के लिए न तो उन्हें गुमराह किया गया था और न ही कोई लालच दिया गया था। अदालत ने यह मामला 26/11 के आतंकवादी अजमल कसाब से तुलना की। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।